बजट 2025-26 में एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसके मुताबिक अगर कोई आप अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आप खुद रह रहे हैं, तो ना आपने विदहोल्डिंग टैक्स देना है ना आपने गेन टैक्स देना है। मतलब आप प्रॉपर्टी सेल करते हुए अब आपने कोई टैक्स नहीं देना, तमाम टैक्स माफ़ होगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए FBR ने 4 शर्तें रखी हैं। वो कौन सी 4 शर्तें हैं और कौन इसका रिलीफ ले सकता है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है वो अप्रूव हो चुका है, 1/7/2025 से ये अप्लाई हो चुका है। इस बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए। वहाँ पे ही एक जो लॉन्ग टर्म फाइलर है उसको एक रिलीफ दिया गया है। ये प्रॉपर्टी सेक्टर में स्पेसिफिक रिलीफ है, टारगेटेड रिलीफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको ले सकता है। एक टारगेट रिलीफ किया गया है कि अगर कोई बंदा 4 काम करेगा तो उसको हम रिलीफ देंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर 2 तरह का टैक्स होता है। पहले थोड़ा सा मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी को सेल करते हुए हम जो टैक्स पे करते हैं वो 236C का टैक्स होता है। और फाइलर के लिए 1 जुलाई से इसका रेट 4.5% है। 1 जुलाई से ये पहले जो रेट था वो 3% था। इसी तरीके से जो नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है, उसके लिए 7.5% है और 11.5% है अगर कोई नॉन फाइलर है। ये प्रॉपर्टी को सेल करते हुए हम टैक्स देते हैं जो कि एडजस्टेबल टैक्स होता है। बाद में हम अपनी टैक्स रिटर्न में उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और उसका अगर कोई और आपकी इनकम नहीं है तो आप FBR से उसका रिफंड भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है लेकिन रिफंड मिल जाता है। ये तो होता है ट्रांजैक्शन टैक्स। अब एक होता है गेन टैक्स। गेन टैक्स क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 50 लाख की, 5 मिलियन की, और कुछ टाइम के बाद आप उसको बेचते हैं 10 मिलियन की, तो ये 5 मिलियन का आपके पास प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना होता है जो कि एनुअल टैक्स रिटर्न में हम दे रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आया है या प्रॉफिट जो आया है इसको हम गेन कहते हैं कि आपने गेन आपको आया है, और यहाँ पे FBR ये कहता है कि मुझे आप टैक्स भी दें, तो ये इसको बोलते हैं गेन टैक्स। अब यहाँ पे ये दोनों टैक्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने 30/6/2024 से पहले परचेज की हुई है और 6 साल के बाद बेच रहे हैं, फिर तो वैसे ही कोई गेन टैक्स नहीं है। तो जब एक गेन टैक्स नहीं है या गेन टैक्स लागू ही नहीं होगा तो 236C का जो टैक्स है वो FBR क्यों लेता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से आ रहा है कि मैंने जब गेन टैक्स नहीं देना तो मैं ये 236C का टैक्स क्यों दूं? क्योंकि 236C का टैक्स सेल के टाइम पे इस वजह से लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल सेल के टाइम पे आपने टैक्स दिया 3 लाख रुपया और गेन के ऊपर आपका टैक्स आता है फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपया। तो यहाँ पे FBR ये कहता है कि टैक्स रिटर्न में गेन शो करे और जो 3 लाख रुपया आपने सेल के टाइम पे टैक्स दिया हुआ है 236C का वो माइनस कर दें और बाकी 1 लाख मुझे पे कर दें। ये मैंने वैसे एक आपको एग्जांपल दी है। ये भी हो सकता है गेन आपका कम हो, ये जो टैक्स है वो ज़्यादा हो, फिर रिफंडेबल आ जाएगा। मतलब जो सेल करते हुए जो टैक्स आप देंगे वो टैक्स आपका एडजस्टेबल होगा किसके अगेंस्ट, जो साल के एंड पे रिटर्न में गेन आएगा। मसला ये होता है कि जब 6 साल पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और आपने जो ऑर्डिनेंस या लॉ की कंडीशन पूरी की और 30/6/2024 से पहले परचेज की और 6 साल के बाद बेच रहे हैं, फिर तो आपके ऊपर ये गेन टैक्स होगा ही नहीं। तो फिर ये टैक्स क्यों लिया जाता है, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे रिलीफ दिया गया है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे रिलीफ दिया गया। उसके बाद आता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई 2024 के बाद आपने परचेज की है, चाहे आप 6 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें, जितना भी गेन आएगा उसके ऊपर आपने स्टेट 15% टैक्स देना है। मतलब आपका 5 मिलियन का प्रॉफिट है तो उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है और इसमें से 236C का जो टैक्स है वो माइनस हो जाएगा। अब ये तो था कॉन्सेप्ट कि एक होता है 236C के, काफ़ी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये होता है ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि सेल और परचेज के दरमियान पे किया जाता है, इसको हम विदहोल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है गेन टैक्स जो कि टैक्स रिटर्न में जाके पे किया जाता है सेल और परचेज के टाइम पे, इसका कोई तल्लक नहीं होता। ये प्रॉफिट से लिंक कर रहा होता है कि कितनी की प्रॉपर्टी ली, कितने की बेची, ये टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी 6 साल से पुरानी बिक रही है तो ये टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन ये टैक्स नहीं होता, तो फिर तो ये कानून ही ठीक नहीं है कि जहां पे गेन टैक्स नहीं है तो 236C का टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है। इस चीज़ को रिलीफ देने के लिए FBR ने जो है इस साल बजट में एक सेक्शन जो है, एक नया जो रूल है, लॉ है, वो पास किया है। उसके मुताबिक क्या है
कि 4 शर्तें आपने पूरी करनी है, फिर आपके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं होगा, ना आपने 236C का टैक्स देना है, ना आपने कैपिटल गेन का टैक्स देना है अंडर सेक्शन 37। मतलब जो प्रॉफिट के ऊपर आता है कि 5 मिलियन की परचेज की, 10 मिलियन की बेच दी, 5 मिलियन का जो प्रॉफिट है इसके ऊपर भी अब आपने कोई टैक्स नहीं देना। मतलब इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा आपसे अगर आप ये 4 शर्तें पूरी करेंगे। पहली शर्त कौन सी है कि ये जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं ये पर्सनल यूज़ में होनी चाहिए लास्ट 15 ईयर से, मतलब पिछले 15 सालों से आपके पर्सनल यूज़ में होनी चाहिए। ये कैसे प्रूव होगा? इसके लिए आपने तकरीबन जो लास्ट 15 ईयर्स की टैक्स रिटर्न है वो आपकी फ़ाइल होंगी तो आप प्रूव कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप कर नहीं सकेंगे। तो पर्सनल रिटर्न में जो पहली रिटर्न में आपने शो किया होगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी ज़ाती इस्तेमाल की है, तो वो 15 सालों से आपकी हर रिटर्न में प्रॉपर्टी आ रही होगी। उसके बाद जाके कमिश्नर उसको वेरीफाई करेगा, फिर कहेगा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको ये रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि वो प्रॉपर्टी जो कि 30/6/2024 से पहले ली गई है उसी के ऊपर ही गेन टैक्स नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी अब आप इसके बाद लेंगे और चाहे 20 साल के बाद भी बेच रहे होंगे, आपने गेन टैक्स देना है। क्योंकि अगर आप जाके सेक्शन 37 को पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीफ मिलेगा जिसके ऊपर गेन टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। तो यानी कि जो 6 साल के बाद आप बेच रहे हो तो अप्लाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ पुरानी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है, 2 साल पहले तो नया रूल आया है। उससे पहले आपने जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो आपकी टैक्स रिटर्न में पिछले 15 साल से आ रही हो, तो पहली कंडीशन तो आपने ये पूरी करनी है। मतलब आपने टैक्स रिटर्न से साबित करना है कि वाकई ही ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ गया? वही मैंने जो आपको बताया कि पर्सनल यूज में भी लिखी हो और वेल्थ स्टेटमेंट में भी 15 साल से आ रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ लिखा हो कि ये प्रॉपर्टी है, वहाँ पे लिखा गया हो कि ये प्रॉपर जो है वो प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और पर्सनल यूज़ में है। अब ये साबित कैसे हो सकता है? अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो हम कैसे साबित कर सकते हैं? नंबर 1 तो क्या है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट से बताएंगे कि जी हर साल मेरी वेल्थ में ये प्रॉपर्टी आ रही है और पिछले 15 साल से आ रही है। नंबर 2, जो आपका यूटिलिटी का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो जारी बात है आपके नाम पे होगा। SNGPL का हो सकता है, लेस्को का हो सकता है, कोई वापटा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा रखा। उसके बाद तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट जो है, रजिस्ट्री है, फाइल है, ट्रांसफर लेटर है, जो भी है वो भी आपके नाम पे होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपकी होंगी और टैक्स रिटर्न में आपने इसको रिपोर्ट भी किया होगा, टैक्स रिकॉर्ड में आपके पर्सनल यूज़ में भी आ रही होगी, तो सेल के टाइम पे आपने ना तो 236C का टैक्स देना है, ना ही सेल करते हुए चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हो आपने कोई गेन टैक्स भी नहीं देना। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि टारगेट उन लोगों के लिए की गई है जो कि पुराने टैक्स पेयर हैं, सालों साल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए रिलीफ है। बड़ी अच्छी बात है। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मुझ में और जो आज बंदा टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पुराने टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, नए को भी वही रिलीफ है, पुराने को भी वही रिलीफ है। अब जो पुराना टैक्स पेयर है उसको बड़ा स्पेसिफिक रिलीफ मिल गया है कि वो जो प्रॉपर्टी जो बेचेगा तो उसको जो है उसके ऊपर ना तो विथहोल्डिंग टैक्स 236C टैक्स वो देगा और ना ही उसने गेन टैक्स देना है। अब इसके लिए करना क्या होगा? अब जारी बात है ये सारी चीज़ें तो पूरी होगी, लेकिन इसको साबित भी तो करना है ना कैसे हुआ है। ये सारा काम करने के बाद सारी चीज़ें लेके आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे जी मैंने जो है मेरे ऊपर ये विथहोल्डिंग टैक्स का रूल अप्लाई नहीं होता, तो आप चले जाएंगे कमिश्नर के पास। कमिश्नर इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 स्टडी करेगा, इसको रिकंसाइल करेगा, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं वो आपसे डिस्कस करेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा और तमाम चीज़ें आपने पूरी कर दी जाएंगी तो आपको एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास या सोसाइटी के पास, और उसके बाद आपको 236C का जो टैक्स आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब ये जारी बात है ये 4 कंडीशन तो लंबी हैं, पूरी भी करनी है। कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, शायद 100 में से 10 लोगों को मिल जाए जो कि पुराने टैक्स पेयर होंगे। बाकी जो है वो अगर ये पॉलिसी ऐसे ही रहती है तो आने वाले जो है वो सालों में आपको भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये वो इस तरह उन्होंने किया गया है कि एक तो प्रॉपर्टी ज़ाती इस्तेमाल की काफ़ी टाइम के बाद लोग बेचते हैं, उस पर ज़्यादातर गेन भी आ जाता है, तो वो टैक्स क्यों दें?
तो ये जब 236C का टैक्स हम दे देते हैं, बाद में गेन टैक्स नहीं भी हो तो कौन FBR से रिफंड लेगा, कौन इसको एडजस्ट करवाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो हम टैक्स आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें जो है वो ऐड करना है अपने जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें हम ऐड कर लें कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे आपने ये 4 चीज़ें देखनी है। तो अगर ये 4 चीज़ें साबित हो सकती हैं और आप उसको अप्रूव कर देंगे तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब इसी से ही रेलिवेंट एक क्वेश्चन है कि जो अक्सर हम देखते हैं कि 7E के ऊपर जो है वो जब सेल करते हुए कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स नहीं देते, एग्जम्प्ट होता है। वो कहाँ से जनरेट होता है? कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट होता है कि ये प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है और लैंड कार्ड या सोसाइटी आपसे टैक्स नहीं लेती। सेम इसी तरीके से ये सर्टिफिकेट आपको FBR के ऑफिस से मिलेगा जो कमिश्नर इशू करेगा और उसमें लिखा होगा कि इसने तमाम शर्तें पूरी करनी हैं, लिहाजा इसके ऊपर सेल करते हुए कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये सेक्शन है, इसको आप स्टडी कर लीजिए और इसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 4 वो शर्तें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पूरी करनी है। और एंड पे उन्होंने लिखा है कि जी फाइनेंस एक्ट में चूंकि ऐड किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो जेन्युइन सेलर हैं या जो टैक्स जो लॉन्ग टर्म से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको ये रिलीफ मिलेगा। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।